इसमें प्रश्न चल रहा है हमारा, क्या प्रश्न चल रहा है? गोप कुमार जी कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? माथुर ब्राह्मण। ये माथुर ब्राह्मण कौन है? ये माथुर ब्राह्मण कौन है सनातन? आसाम में कामाख्या देवी की पूजा कर रहा था। तो इसे माथुर ब्राह्मण क्यों बोलते हैं? हाँ, वहां से कथा शुरू हुई है। ये कथा कहाँ शुरू हुई है? गुवाहाटी कामाख्या देवी शुरू हुई कथा है। वहां से ब्राह्मण निकला, आते 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 यहाँ पहुंचा। यहाँ उसको दर्शन हुए, दो दर्शन हुए यहाँ पे गोकुमार जी के। ये था ना, तब वो गोकुमार जी अपनी कथा सुना रहे हैं। फिर गोकुमार फिर ऊपर गए, फिर उनको वापस ले आए उनको। ये कथा बड़ी उलझी हुई कथा है। पहले गोकुमार जी उसको कहाँ ले गए? कथा के माध्यम से कहाँ ले गए? मुक्ति लोग ले गए, फिर वापस लाए, फिर वापस गए, है ना? तो कल श्रवण किया हमने, वृंदावन में गोप कुमार जी आए, गुरु जी के दर्शन हुए। दर्शन पा करके अब भजन साधन करने लगे। कभी यत्र तत्र भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते करते एक दिन उनको कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। मदन गोपाल जी के दर्शन हो गए, इष्टदेव के दर्शन हो गए। दर्शन हुए तो भाव विभोर होकर के उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। भगवान अंतर्धान हो गए और ये वही मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय बैकुंठ के पार्षद विमान में आए और इनको विमान में चढ़ा करके ले जा रहे हैं। ये कल श्रवण किया हमने। तब उन्होंने कहा था, किन्होंने कहा था? पार्षद ने कहा था, गोकुमार अब तुम इस देह को परिवर्तन करो। अब तुम्हें सारूप्य प्राप्त होगा, तुम्हें चतुर्भुज प्राप्त होगा। तुम्हें चतुर्भुज रूप धारण करो, क्योंकि वैकुंठ में इस रूप में तुम नहीं जा पाओगे। परंतु वो कह रहे मैंने स्वीकार नहीं किया। तद अस्वीकृत्य स्वयं गोवर्धन भवम वपु। जो मैं स्वरूप मेरे को गोवर्धन प्राप्त हुआ था, उस शरीर को मैं बदलना नहीं चाहता था। तथापि तेषां प्रभावतः तादृक् गुण रूप आदि अलंभयम। यदि मैंने चतुर्भुज रूप धारण नहीं किया, तथापि उसी स्वरूप में मेरा प्रभाव, तेषां प्रभावतः उन पार्षदों की कृपा से, प्रभाव से, तादृक मेरे गुण कैसे हो गए? तादृक मतलब उन पार्षदों के समान ही मेरे गुण हो गए, वैसे ही रूप हो गया, आदि कहन सब कुछ। जैसे पार्षद थे मैं भी वैसा ही बन गया है। टीका में कह रहे हैं वैकुंठ पार्षदों का सारूप्य मैंने अस्वीकार कर दिया। सारूप्य कहने से भगवान के जो परिकर हैं उनके समान स्वरूप को सारूप्य कहा जाता है। मैंने उनको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो मेरा जन्म गोवर्धन में हुआ था जिस शरीर का, वो मुझे प्रिय था। परंतु उसी शरीर में, उसी गोप शरीर में ही क्या हो गया? मैं उनके समान ही नित्य हो गया, सत्य हो गया, कांति युक्त हो गया, और जितने भी गुण उनके अंदर थे मेरे अंदर भी वही गुण आ गए हैं। परमानंद युक्तेन दुर्वितर्केण वर्तमना जगद विलक्षणेन हम वैकुंठम तैसा ब्रजन तेषु लोकेषु अलोकेषु
आवरणेषु अपि सर्वतः दृष्टिपातेऽपि लज्जेयं पूज्ये तदधिकारिभिः लोकपालादिभिश्च ऊर्ध्वमुखैः साञ्जलिमस्तकैः वेगादुत्क्षिप्यमाणाभिः पुष्पलाजादिवृष्टिभिः। अब क्या हुआ, जब उन पार्षदों के साथ वैकुंठ जा रहा था, कैसे जा रहा था? परम आनंद युक्तेन, परम आनंद में डूब कर जा रहा था। क्या? मैं परम आनंदित था, जा रहा था। उस समय क्या होगा? जगत विलक्षण और दुर्वितर्क पद से मैंने जिन समस्त लोगों को लागा था, उन स्वर्गादि लोक और अलोक अर्थात 14 भुवन के बाहर 8 आवरण जो हैं, उनके प्रति लज्जा के कारण मैं दृष्टिपात नहीं कर सका। जब मैं वैकुंठ जा रहा था विमान में, परम आनंदित था। उस समय पहले जब मैं मुक्ति लोक तो गया था, तो मैं जिन लोगों को पार करता हुआ गया था, जो मुझे उसमें बहुत ही अच्छे लगे थे, बहुत प्रिय लगे थे, सुंदर लगे थे, परंतु अब लोक माने ब्रह्मांड, अलोक कहने से 8 आवरण, लोक लोकेशु अलोकेशु 8 आवरणेशु 14 जो यहां से यात्रा शुरू कहां से हुई थी? भूलोक से। भुव स्व महाजन तप सत्य, उसके पश्चात वो कहां गए थे? 8 आवरण पार किया था उन्होंने, मुक्ति लोग गए थे। परंतु जब पहली बार मैं गया था, जिन स्थानों पर गया था, वो स्थान मुझे बहुत अच्छे लगे थे। परंतु अब क्या हो गया, इस जाते समय मैं उन लोगों के प्रति, आवरण के प्रति लज्जा के कारण दृष्टिपात भी नहीं कर सका, ताक भी नहीं पाया मैं। ऊपर से मेरे को सब दिखाई पड़ रहा था नीचे, तथापि मैं लज्जा के मारे उन लोगों को देख भी नहीं पाया है। और क्या हो रहा था? पूज्य तदधिकारी भी लोकपालादि भीश्च ऊर्ध्व मुखे सांजलि मस्तक। और वो जो लोग थे, महलोक को हो, जनलोक को हो, तपलोक हो, सत्यलोक को हो, मुक्ति धाम को, जितने वहां के निवासी थे, वो अधिकारी देवता थे, सब लोग ऊर्ध्व मुखई अपना मुंह ऊंचा करके, क्योंकि मैं आकाश मार्ग जा रहा था, ऊंचा करके सांजलि मस्तक, अपने मस्तक पर अंजलि बांध करके ऐसे पुष्पांजलि मुझे क्या कर रहे थे? पुष्पांजलि वृष्टि भी हम पर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। कौन लोग? देवता लोग। अर्थात वो सब लोग मेरी पूजा कर रहे थे, और मुझे पुष्प अर्पण कर रहे थे, नीचे से ही ऐसे कर ऊपर की ओर। वेगाद उच्छिप्य माणा भी पुष्प लाजादि वृष्टि भी है। दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक पर रख करके, ऊपर है ना, ऐसे करके, नीचे हो तो ऐसे, ऊपर हो तो ऐसे, दंडवत। छत में है तो दंडवत जी, नीचे है तो ऊपर है हूं, तो बस वहां जाए तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। और मेरे उद्देश्य से बेगात बड़ी जोर से पुष्प लाज आदि, पुष्प, खिल, चावल, दुर्बा, जो जिन्हें चीजें मांगलिक द्रव्य होते हैं, मेरे उद्देश्य से उनको उछाल लेते। ऊपर था, जोर से बड़े वेग से ऊपर उछाल रहे थे, उछिप डाल रहे थे।
लाज मैंने खिल होता है। पूछ लाज मैंने खिल 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 देगा, खिल देगा खिल। जो मरेगा जब तो डालेंगे ना खिल, वो खिल कहते हैं। बंदो अरे दीपावली मिलते हैं ना ये कोई है। अब यदि किसी आपत्ति उठाई, बस शुरू हो गई। दिवाली पे जो करता है वही खेल उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। और किसे कहते हैं? यदि कोई आपत्ति करे, जब पहले जब गोपकुमार पहले गए थे, कैसे गए थे? सूर्य मंडल को भेद करके गए थे। सूर्य मंडल को भेद करके मुक्ति पद में गए थे। अब इस समय कैसे गए? पहली बात ना, ब्रह्मांड को भेदा उन्होंने, फिर कहा कैसे गए? वो सूर्य जो मंडल को भेद कर गए थे, है ना? अब जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं? वो भेद करके जा रहे हैं क्या? या कोई शॉर्टकट मार्ग मिल गया उनको? तो बताएं। इसकी आशंका से श्लोक कह रहे आनंदेन आनंद युक्तेन दुर्वित तर्केन वर्तमाना। अब बता रहा, तो इसका समाधान बता रहे हैं। वो कौन से मार्ग से जा रहे थे? परमानंद से युक्त, जगत से विलक्षण, दुर्वित तर्क पथ। जिस मार्ग से जा रहे थे वो मार्ग कैसा था? परमानंद से युक्त। उस मार्ग में आनंद ही आनंद था। जगत से विलक्षण, ऐसा कैसा जगत से विलक्षण? जगत में जैसे रास्ते होते हैं ऐसा नहीं था वो कैसा? बोलो कैसा था? कुछ जाते पता चलेगा। और कैसे? दुर्वित तर्क, अपने बुद्धि के द्वारा उस जो वैकुंठ वर्त में है, वर्तमान मार्ग वैकुंठ वर्त में है, उस मार्ग को हम समझ नहीं सकते हैं। वो मार्ग कैसा होगा? बोले जो वैकुंठ जाने का जो मार्ग कैसा होगा, उसको हम बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसे कह रहे हैं। तो ऐसे मार्ग से होते हुए बोले मैं वैकुंठ पहुंचा। या दुर्वित तर्क क्यों बोला? दुर्वित तर्क अर्थात वितर्क, एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है। तर्क से तभी वे वस्तु को समझ सकते हैं। तर्क उचित है, तर्क ठीक है। तर्क क्या होता है? हम कोई चीज ना समझें, जो हम परिप्रश्न करते हैं उसे तर्क कहते हैं, जो उचित है। वितर्क क्या है? ये वितर्क गलत है। तर्क वो होता है हम जानना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछते हैं वैष्णव से, तो तर्क मात्र है। जब हम केवल जानना चाहते हैं, बस केवल जानना चाहते हैं, पालन करने की प्रवृत्ति नहीं है, केवल जानना चाहते हैं, तो समझो ये दुर्वितर्क है। तो दुर्वित तर्केन वितर्केन दु, मतलब तात्पर्य ये हुआ तर्क के द्वारा तो कभी हम वस्तु को समझ भी सकते हैं कुछ, परंतु वितर्क के द्वारा तो समझ नहीं। क्यों? वितर्क में क्या है? वितर्क में क्या है? केवल और केवल क्या है? एक कामना है, बस जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बस क्यों जानना चाहते हैं? किसी को बताने के लिए जानना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी को बताएंगे आगे। प्रतिशत प्राप्त करने की लालसा से हम जानना चाहते हैं, वितर्क है। या फिर जो सामने वक्ता है उसको नीचे दिखाने के लिए, इसको मैं नीचे दिखा दूंगा,
इसको मैं हरा दूंगा। जब उद्देश्य गलत होता है, जब उद्देश्य गलत होता है तो वो कार्य के भी अच्छा नहीं। जिस कार्य का उद्देश्य गलत होता है वो कार्य क्या है? दुराशय। क्या है वो? दुराशय है, सदाशय नहीं है। आशय सद हो, वस्तु को सदाशय कहते हैं। जैसे कहते हैं दुर्वितर्केन, अर्थात वो पद कैसा था? जगत से विलक्षण था, असाधारण था। अब कैसे समझोगे? हम कोई पथ, जो पथ या रास्ते कल्पना करते हैं तो क्या कल्पना करते हैं? या तो डामर की रोड हो, या आरसी का रोड हो, या फिर मिट्टी का रोड हो, या फिर पगडंडी हो, या फिर वो ईंटों का रास्ता भी करते हैं ना, चारों ओर पेड़ पौधे हों, वृक्ष हों, पेड़ पौधे हों, ये करते हैं। और क्या करेंगे? तो वो मार्ग कैसा था? इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं दुर्वितर्क था। उसी मार्ग से अर्थात उस पथ का नाम क्या है? भक्ति एक्सप्रेसवे। क्या है? भक्ति पथ, भक्ति वर्तम, कृष्ण वर्तम। कहीं कृष्ण वर्तम की श्लोक में आएगा? कहाँ आया? कहाँ आया? कृष्ण वर्तमान श्लोक में कहीं आया है श्लोक? कृष्ण वर्तमान वो तो अलग है, बग भिद वर्तम वो अलग है ना। तो अर्थात वो पथ कौन सा था? बोला भक्ति पथ था, जो समस्त अवस्थाओं में परमानंदमय था, इसलिए जगत से विलक्षण था। विलक्षण क्यों बोला? जगत में कोई भी पथ होता है, वो पथ हमेशा आनंदमय नहीं होता। गर्मियों में वो पथ क्या हो जाता है? परिक्रमा करते हो ना, अभी जब जनवरी में क्या हो जाएगा? वो पथ क्या हो जाएगा? सिर्फ पैर रखते ही पैर जम जाएंगे जनवरी में परिक्रमा करते हुए, है ना। फिर हम क्या करते हैं? परिक्रमा लेट करते हैं। तो अभी रास्ता क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 1 महीने बाद क्या लग रहा है? क्या रास्ता कैसा हो जाएगा? दुखमय। फिर आएगा तो 2-3 महीना अच्छा रहेगा, फिर आएगा जुलाई कि फिर क्या बन जाएगा? दुखमय। तो जगत में जितने रास्ते हैं, समस्याएं हैं, या तो सर्दी गर्मी की समस्या है, या डकैतों बदमाशों की समस्या है, या कुत्ते बिल्लियों की समस्या है, या कांटे बिछे हुए हैं, या उबड़ खाबड़ रास्ता है, या भूत प्रेत है रास्ते में कहीं घूमते रहते हैं, इतनी समस्याएं हैं। तो जगत के जितने भी रास्ते हैं, रास्ते क्या हैं? आनंदमय नहीं है। परंतु वो जो मार्ग है भक्ति मत क्या है? आनंद युक्त है, आनंदमय है, आनंद ही आनंद है उसमें है। अब कैसा है ये मुझे मत पूछना, क्योंकि मैं गया नहीं उस मार्ग में। अथवा वह पथ जिसे गमन करने पर समस्त जगत को विलक्षण रूप में देखा जाता है, जो श्रेष्ठ कैसा पथ है? जिस पथ पर जाने पर क्या होता है? पूरे जगत को देख सकते हैं। तो उस पथ में जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड को देख सकते हैं, सब लोगों को देख सकते हैं, सब दिखाई पड़ेगा। वो पथ ऐसा पथ है? और यहां तक के मुक्ति पद क्या है? श्रेष्ठतर मुक्ति पद से भी विशेष पद है। अभी तो जिन लोगों को हमने श्रवण किया इस ग्रंथ में, सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा हुआ? मुक्ति पद। और वो जो वैकुंठ पथ है, भक्ति पथ है, मुक्ति पद से भी श्रेष्ठ है, सुंदर है? उस पद की प्राप्ति से उत्पन्न प्रचुर जो व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेता है, उस पद को, कौन से पद को? भक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, उस समय परमानंद के कारण
उसमें उसको ऐसे आनंद आनंद की उपलब्धि होती है कि पहले उसने जो स्वर्ग आदि 14 भुवन, उनके बाहर जो सप्त आवरण, उसके बाहर जो मुक्ति लोक, जहां जहां वो देखा उसने, जिन स्थानों को देखा, उनके प्रति घृणावशतः दृष्टिपात भी नहीं कर पाया। क्या बता रहे? ये भक्ति पथ है। जब मैं भक्ति पथ में मैं जा रहा था, उस समय जो नीचे जो मुझे ये पूरा ब्रह्मांड 14 लोग दिखाई पड़े, 8 आवरण दिखाई पड़े, उसके ऊपर फिर मुक्ति पथ दिखाई पड़ा जो था, इनके प्रति मेरे मन में घृणा आ गई, घृणा और लज्जा। लज्जा वशतः मैं दृष्टिपात भी नहीं कर पाया। हाँ? अब घृणा और लज्जा कैसे है? एक व्यक्ति गया ठेके पे, 2-3 पोवे चला लिए, आ रहा था मस्ती में और गिरा नाले के अंदर। पूरा रात नाले में पूरा मजे में आनंद सो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है उसको। सूर्य मुंह चाट रही है उसके। 2 बच्चे शुअर हैं, शुअर ने उसके पेट पे मुंह रखा, आराम शुअर सो रहा है। सुबह उठा उसने तो। अब जब दोपहर को रास्ते जाएगा, क्या उस नाली को दिख पाएगा वो? हैं? रात को बड़े मजे में सो रहा था, ठंडा ठंडा। बेडरूम में जल की फुहारें पड़ रही मेरे, सोच रहा था। अब क्या लगे उसको? घृणा, शर्म आएगी। उस नाले को जब नाले को देखेगा तो मन में क्या आएगा? लज्जा आएगी। अच्छी, मैं यहां पड़ा होता है क्या नहीं? तो अभी तुम लोग संसार में बड़े मजे में, बड़ा अच्छा संसार, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े मजेदार लग रहा है। जब भक्ति में प्रवेश कर जाओगे, फिर क्या लगे? अरे मैं यहां था, इसमें मैं इस गंदे नाले में था मैं। अरे छी। अब क्या होगा? सोच के भी शर्म आएगी। मैं यहां पड़ा हुआ था, इस नाले के अंदर पड़ा हुआ था, ये खा रहा था ये मलमूत्र। तो कह रहे हैं, तो पहले जो मुझे अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था, परंतु अब जब भक्ति मार्ग में जा रहा था, तो नीचे जब देख रहा था मुक्ति, ये जो 14 लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, 8 आवरण आदि, उसके प्रति मेरे मन में घृणा आ गई थी। घृणा के कारण में जो चीज घृणास्पद हो, उसी हम देख नहीं पाते। देख पाते क्या है? हम जा रहे थे, इतना सा बलगम पड़ा नीचे, पीला का, बाई चांस दृष्टि पड़ गई, पैर पड़ गया उसके ऊपर। फिर मुड़ के देखोगे उसको? हैं? देखोगे कि देखो कैसा है, पायखाना पड़ा, देख पाओगे? क्यों? वो घृणास्पद वस्तु, वो घृणा की वस्तु। उसी प्रकार से बता रहे हैं, ये संसार से मुझे घृणा सी हो गई। मैं देख ही नहीं पाया इस जगत की ओर। ऐसा ये संसार ऐसा, ये कह रहे हैं। इससे पहले जब मुक्ति पद में गया था, उस समय समस्त लोगों को मैं पार करते हुए जा रहा था, तो सभी लोग मेरे को कैसे लग रहे थे? आकर्षक। स्वर्ग में गया, वह आकर्षक लगा। छत्रलोक में गया, महालोक में वह आकर्षक लगा। जनलोक में वह आकर्षक लगा। सब आकर्षक में लग रहे थे। परंतु अब इस समय है, क्यों लग रहा था? तो मेरी बुद्धि तुच्छ बुद्धि। परंतु इस समय अब उन लोगों के प्रति दृष्टिपात करना भी मेरे लिए घृणा का विषय था। घृणा आ रही थी, दिखूं कैसे इनके प्रति में। अतएव उन सब वहां के उन जो लोगों के अधिकारी जो देवता लोग थे, इंद्र आदि देवता लोग थे, वे दोनों हाथ जोड़ करके अपने मस्तक पर रख करके ऊपर की ओर मुख करके मुझे प्रणाम, कुमार जी प्रणाम। और वो नहीं ताकी नहीं रहे थे।
ठीक है, प्रणाम प्रणाम बोल दिया उन्होंने, झाके नहीं देगा उनकी ओर, ऐसा है। प्रणाम करने लगे, पुष्प और ये खिल इत्यादि जो मांगलिक द्रव्य होते हैं हाथों अंजलि में लेकर के मेरे जोर से वेगाद उत्क्षिप्य, जोर से मेरे उद्देश्य से ऊपर को उछालने लगे। तय स्तूय मानो जय शब्द पूर्वकम प्रणम्य मानश्च पदे पदे चलन तुच्छम पुरो मुक्ति पदं चलोचयन ऊर्ध्वं तत शिवलोकम अब्रजम। तय स्तूय मानो जय शब्द पूर्वकम प्रणम्य मानश्च पदे पदे चलन तुच्छम पुरो मुक्ति पदं च लोचयन ऊर्ध्वं तथा श्री शिवलोकम अब्रजम। अब क्या हुआ? तय स्तुयमान, वे देवता लोग क्या कर रहे थे? मेरी जय देते हुए, गोप कुमार की जय जय देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। गोप कुमार जी की जय, गोप कुमार की जय हो स्तुति कर रहे थे और मुझे प्रणाम कर रहे। प्रणम्य मानस पदे पदे हैं, प्रत्येक स्थान पर मेरी स्तुति करते, मुझे उन्होंने मुझे प्रणाम किया और प्रणाम उन्होंने प्रणाम किया। उसके आगे तुच्छं पुरो मुक्ति पदंजलि लोचया, फिर उसी मार्ग में आगे बढ़ा मुक्ति पद। फिर मैं कहां पहुंचा? मुक्ति पद के ऊपर पहुंचा। कैसा था मुक्ति पद? अब मुझे कैसा लगा मुक्ति पद? कैसे लगा? तुच्छम, जो मुक्ति पद इतना अच्छा मुझे लग रहा था पहले, अब मुझे क्या लग रहा है? तुच्छ, उसको तुच्छ मान करके मैंने क्या उसकी ओर देखा भी नहीं। तो मुक्ति पदंच लोचयन, तुच्छ माना मैंने। ऊर्ध्वम तथा शिवलोकम अब्रजम, फिर वहां से मैं कहां पहुंचा? ऊर्ध्व, उससे ऊपर में फिर मैं पहुंचा शिवलोक पहुंच गया। जो शिवलोक है वहां पहुंच गया। क्या बता रहे? शिवलोकम, मैं शिवलोक का दर्शन किया, शिवलोक का अवलोकन मैंने किया, तो मुक्ति पद की तुच्छता अपने आप हो गई। क्योंकि अभी तो गोपकुमार शिवलोक नहीं गए थे, मुक्ति तक ही गए थे ना। जब ऊपर पहुंचा मैंने शिवलोक को देखा तो मुक्ति लोक मेरे को तुच्छ लगने लगा। सोमं शिवं तत्र मुदा प्रणम्य तेनादर प्रेम सदुक्ति जालय आनंदितो वाक्य मनो दुराप महात्मलम तमगाम विकुंठम। उसके पश्चात जब मैं शिवलोक में गया, सोमम शिवम तत्र मुदा प्रणम्य, मैंने प्रणाम किया। किनको? कैसे, क्यों प्रणाम किया? सोमम शिवम, सा उमा सहित शिव को मैंने प्रणाम किया। सोम मैंने कौन? सोमम अर्थात उमा के साथ मैंने शिव जी को मैंने प्रणाम किया। कैसे? आनंदित होकर प्रणाम किया वहां पे मैंने। और जब प्रणाम किया उन्होंने भी तेन आदर प्रेम सदुक्ति जालई, और शिव पार्वती जी ने मुझे बड़े आदर अत्यंत प्रेम युक्त वचनों द्वारा मुझे आनंदित किया। प्रेम सदुक्ति, प्रेम पूर्ण वचनों के द्वारा मुझे आनंदित किया, आदर के आनंदित किया। तत्पश्चात वहां से मैं आगे बढ़ा, महात्म अलम तमगाम विकुंठम। उसके बाद में कहां पहुंचा? वैकुंठम अगाम। कहां गया? वैकुंठ अगाम, वैकुंठ पहुंच गया, मैं उपस्थित हुआ। जिसकी महिमा कैसी थी? महात्मम अलम,
वाक्य मनो दुराप। जो वैकुंठ था, वैकुंठ की महिमा कैसी थी? वाक्य मनो दुराप, अर्थात वचनों के द्वारा, मन के द्वारा दुर आप, अर्थात जिसको प्राप्त कर, जिसको समझ पाना अत्यंत कठिन था। क्या? वाक्य के द्वारा और मन के द्वारा वैकुंठ की महिमा को बताना, समझना या समझाना दुर आप, आपने प्राप्त करना। दुर माने कठिन, अत्यंत कठिन था, कठिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा मालम तमगाम, क्योंकि महात्मा मालम, माल माने माला, माला माने समूह, क्योंकि वैकुंठ महिमा महिमा कम नहीं थी, वैकुंठ महिमा ही महिमा थी। महिमा माला माने होता है महिमा ही महिमा, इतनी महिमाएं थी वहां की, इतनी महिमा थी वैकुंठ की कि उसको वर्णन करना ही असंभव था। टीका में कह रहे हैं, उस शिवलोक को पहुंच करके मैंने उमा सहित शिव जी को प्रणाम किया। उन दोनों ने आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मधुर वचनों के द्वारा मुझे आनंदित किया। फिर मैं अनिर्वचनीय महात्मा युक्त अपने अभीष्टतम, जो मेरा अभीष्ट था, लक्ष्य था, वैकुंठ लोक, मैंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। कैसा था वैकुंठ लोक? कैसा था? वाक्य और मन के लिए सुदुर्गम, अर्थात मानो ब्राह्मण ने पूछा, गोप कुमार जी वैकुंठ कैसा था? थोड़ा हमको बता दीजिए, समझा दीजिए। क्या बता रहे हैं? क्या? मनो वाक्य मनो दुर्वित, क्या? दुराप। जो वैकुंठ है, मन से भी उसका चिंता करना कठिन है, और बोलना तो बहुत दूर की बात। जब पहले हम कुछ बोलते हैं, पहले मन में सोचते हैं, पहले मन में आता है ना, मुझे क्या बोलना है मेरे को, तब बोलते हैं। तो मन से भी सोचना कठिन है, तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। अर्थात कारण क्या है? वहां पे इतनी महिमाएं हैं, इतना महात्मा था वैकुंठ का, महात्मा है, उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। पार्षदैद मुक्तो हम त्वम तिष्ठेह क्षणं बहि, विज्ञाप प्रभुमस्माभि पुरीम यावत् पर्यवेक्षसे। जब मैं वहां पहुंचा, पार्षदै इदम उक्तो अहम, पार्षदों ने मुझसे कहा, हे गोकुमार, त्वम तिष्ठ यह क्षणं बहि, तुम कुछ क्षण यहीं पर बाहरी प्रतीक्षा करो, तुम कुछ क्षण यहीं बाहर ही रहो। जो बाहर प्रकोष्ठ, जो बाहर जो द्वार है, कक्ष है, उसमें रहो। बोलो क्यों? विज्ञाप प्रभुस्मा भी, पहले हम जाकर प्रभु को विज्ञापन देते हैं, आपका आने का समाचार देते हैं कि गोप कुमार जी आ चुके हैं, आए हैं, गोप कुमार आए हैं, आपके आने का उनको समाचार जो उनको देते हैं। और तब पुरीम यावत प्रवेश, तो तब तुम वैकुंठपुरी में प्रवेश कर सकते हो, नहीं तो तब तो यहीं विश्राम करो, थक गए हो प्लेन में बैठे बैठे, हैं? थक नहीं गया? इतनी दूर गए यहां से, 14 लोग पार किया, शिव लोग पार किया, इन ऊपर गया, थक तो 2-4 महीने लगे होंगे, हैं? टीका में कह रहे हैं, अब वैकुंठ पहुंच करके पार्षदों ने मुझे पुरी के बाहर गोपुर में बिठा दिया। गोपुर किसे कहते हैं? द्वार पर, जो द्वार को गोपुर कहा जाता है, वहां बिठा दिया और कहा, तुम थोड़ी देर के लिए यहां रुको, हम प्रभु को तुम्हारे आगमन का संवाद देंगे, तब उनका आदेश पाकर के ही तुम अंदर जा पाओगे, अथवा किसी विशेष अधिकारी द्वारा तुम, या फिर भगवान की विशेष अधिकारी को भेजेंगे तुम्हें लाने के लिए, जाओ उनको ससम्मान ले आओ।
या तो हमें कहेंगे जो बुला के लाओ उनको, कौन आया। हो सकता है हम बड़े अधिकारी को भेज दें, जरूर जाओ उनको लेकर के आओ, विश्वक्षण लेकर के आओ, हो सकता है ना, नारद जी लेके आओ उनको, भी बोल सकते हैं। या फिर हमें कहेंगे तो उनको 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 लेवा लाओ, है ना। अब यहां बता रहे हैं तब हम तुमको अंदर प्रवेश कराएंगे, तब तो यहीं पर प्रतीक्षा करो। वैकुंठ में ऐश्वर्य रीति के अनुसार सर्वत्र यही व्यवहार प्रचलित है। क्या बता रहे हैं, वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव होने के कारण सर्वत्र यही व्यवहार प्रचलित होगा। जब भी कोई पार्षद भगवान से मिलने के लिए जाएगा, उसको बाहर वेटिंग रूम में वेट करना होगा। फिर द्वारपाल जाएगा, प्रभु मिलने के लिए आया, लाओ बुलाओ उसको, क्यों आया, क्या आया है, हमेशा ऐसा होगा। कोई भी घुस गया अंदर कमरे में, ब्रज में क्या होता है, कृष्ण सो रहे हैं, मैंने कहा अरे अंदर मत जाओ, वो सो रहा है, मैं के बगल से निकल गए, मैंने ऐसे कहा अंदर मत जाओ, सो रहा, नीचे निकल गए। मैं देखते रह गई, अरे क्यों हिला दे, झटका झकोड़ दिया उसको, सो रहा है अभी तक, चल। हाँ ये हो गया, ये है ब्रज। वैकुंठ में ऐसा नहीं है, कोई भी क्यों न जाए बाहर खड़ा होना पड़ेगा, प्रभु आदेश देंगे, क्योंकि ऐश्वर्य भाव बता रहे हैं। ऐश्वर्य रीति के अनुसार सर्वत्र ही ऐसा ही व्यवहार वैकुंठ में प्रचलित है। वहां प्रभु से सीधे जाकर कोई मिल नहीं सकता, चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे रामलोक हो, चाहे द्वारकाधीश का लोक हो, कहीं जाओगे इन्हीं में ही है। केवल ब्रज ही है जहां पर बेरोक टोक पूरी छूट है, कहीं पे जाके कृष्ण के शयन कक्ष में जा सकते हो, सोते हुए जगा भी सकते हो उनको, कोई डर भय नहीं है। यह है ब्रज की विशेषता। अत्रादृष्टा सुताश्चर्य समुद्रोर्मीय परंपरा भगवद भक्ति दीप्ताभ्याम नेत्राभ्याम गण स्थिर। अब पार्षदों ने सोचा कहीं इनका कहीं मन खराब ना हो जाए, बेचारे दूर से आए हैं, वो उत्कंठा लेकर के आए हैं, अब कुछ विलंब होगा तो कष्ट हो सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं अत्र अदृष्ट अश्रुत आश्चर्य समुद्रोर्मी परंपराम भगवत भक्त दीप्ताभ्याम गणेश। एक गोपाल, अब तुम्हें बैठ जाओ, बैठ करके अदृष्ट जो तुमने पहले कभी देखा ही नहीं, ऐसी महिमा को देखो यहां की। अश्रुत कभी सुना नहीं, ना तुमने सुना कभी, ना देखा कभी, ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे स्थान हैं। आश्चर्य समुद्र, आश्चर्य नहीं, आश्चर्य समुद्र, इस जगत की यहां वैकुंठ की प्रतिभा वैकुंठ कैसा है, आश्चर्य का समुद्र के समान है। तो भाई इतनी आश्चर्य की वस्तुएं हैं जो पहले ना तुमने देखी ना सुनी। अब तुम यहां पर भगवद भक्ति दीप्ताभ्याम नेत्राभ्याम, अपनी भक्ति दीप्त नेत्रों के द्वारा गणय, तुम उनकी गिनती करो। एक ये वस्तु गई, अभी एक यहां वस्तु गई, एक वस्तु वहां गई, अद्भुत, वो पेड़ बड़ा अद्भुत है। तुम्हें जो यहां अद्भुत लगता है, गणय, उन्हें गिनती करो। कैसे? भगवद भक्ति दीप्ताभ्याम नेत्राभ्याम, तुम्हें ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा? भगवत भक्ति से दीप्त है, क्या है ना, संत प्रेमांजन शुद्ध भक्ति विलोचन, वही आ गया ना। भगवत भक्ति दीप्ताभ्याम, भगवत भक्ति से दीप्त, तो जो दीप्त नेत्र हैं, उन नेत्रों से तुम इन स्थानों को, यहाँ की महिमा को देखो, वस्तुओं को देखो, महिमा को देखो, और उनकी कैसे? समुद्र उर्मी, उर्मी मैंने भुजा, भुजा होता है, उर्मी भुजा। तो समुद्र की भुजा रूपी जो लहर रूपी भुजाएं हैं,
उन भुजाओं को देखते रहो, तरंगों को देखते रहो, गिनती करो, एक तरंग आई, दो तरंग आई। जो पूरी जाओ, मुझसे मोटी मोटी नोटबुक लेके जाना, बैठ जाना, गिनती करना 2 घंटे में कितनी लहरें आती हैं। ठीक है, शाम में कितनी लहरें आई गिनते रहना, 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, 4 लहर, गिनते रहना उसको। गिन पाओगे? तो उसी वही कह रहे हैं यहां पर, अर्थात ना देखी हो, ना देखी हुई, ना सुनी हुई ऐसे आश्चर्य समुद्र की जो लहर तरंगे हैं उन्हें गणना करो, अर्थात तुम देखते रहो। ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब पार्षदों ने सोचा, गोप कुमार को विरह होगा, पहले ही वो विरह से ग्रस्त है बेचारा, कब से वो दर्शन करना चाहता है, दर्शन नहीं हो रहे हैं उसको। तो उसके जो विरह दुख को दूर करने के लिए कुछ परिहास कर रहे हैं, कुछ उस मन को बहला रहे हैं। बैठ जाओ और यहां से गिनती करते रहना, कहना बैठ जा और देख रहे हैं यहाँ कितनी बाइक आती है, बाइक आती है जाती है, गिनते रहना। ये क्या है? ये परिहास मात्र है, मन को बहलाना। इस प्रकार से उनके मन को बहला रहे हैं पार्षद लोग की। पहले कब से ये भटक रहा है दर्शन की आशा से, अब यहां करके भी इसे प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। तुम स्थिर चित्त से बैठ जाओ और बैठ करके भक्ति दीप्त नेत्रों के द्वारा जो तुमने कभी पहले जो वस्तु तुमने देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, ऐसे आश्चर्यमय वस्तुओं को तुम देखो और गणना करो। तात्पर्य कहने का यही है, अर्थात इससे क्या होगा? ऐसे क्यों कह रहे ऐसे क्यों कह रहे? कारण और है। क्या कारण? इस धारावाह में उत्पन्न महाश्चर्य के साक्षात दर्शन से गोप कुमार को वैकुंठनाथ की महिमा का और विशेष अनुभव होगा। श्री मिलने पहुंच गए नहीं होगा, यहां बैठेगा तब दिखेगा, ऐसे ऐसी वस्तुओं को देखेगा, ऐसे व्यक्तियों को देखेगा, तो इनकी क्या होगा? तब भगवान वैकुंठनाथ की महिमा को और समझेगा। ये चाहते घुस गया अंदर जाकर के, उसको उतना आनंद नहीं आएगा। पहले वैभव क्या देखेगा? क्या देखेगा? वैभव देखेगा। क्या देखेगा? वैभव, है ना। हम कहीं जाते पहले घूमते, इधर घूमते, ऊपर देखा नीचे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, वहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखते हैं ना, तो बोलते क्या बोलते हैं? मतलब है, दम है बंदे में, दम है। होता नहीं होता? तो उन्हें विचार किया, जब यहां बैठेगा, यहां की महिमा देखेगा, यहां के लोगों को देखेगा, तब इसको और भी नारायण भगवान की अनुभूति होगी, और तब इसका आनंद बढ़ेगा। फिर जब इसकी उत्कंठा और बढ़ जाएगी। अभी उत्कंठा तो है ही है, जब यहां की आश्चर्य में वस्तु को देखेगा, दृश्य को देखेगा, भगवान की जो वैभव को देखेगा, उत्कंठा और बढ़ जाएगी। जब उत्कंठा बढ़ जाएगी तब इसको दर्शन का आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार से उसको आनंद प्रदान करने के लिए पार्षद ने कहा, तुम बैठो, या बैठ के तुम गणय गिनती करो जो है कि महिमाएं हैं। इसलिए बता रहे हैं, उनको बाहर कहां बैठाया है? बाहर के द्वार में बैठाया है, अंदर नहीं। या चतुर्सन पहुंचे वहां पर नहीं बिठाया उनको, बाहर ही पहले द्वार बैठा दिया, वहां बैठो बाहर। चतुर्सन कहां पहुंच गए थे? 7वें में। इनको बैठाया बाहर। क्यों बाहर क्यों बैठाया? बाहर बैठने से इनको सब दिखाई पड़ेगा। नंद, वहां जो कानन दिखाई पड़ेंगे, विमान दिखाई पड़ेंगे, और विमानों जो वहां के पार्षद दिखाई पड़ेंगे, उनका सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, है ना, उनके गमन भंगी, उनके वचन भंगी, तब इनके अंदर और भी उत्कंठा बढ़ेगी, भगवान के दर्शन की उत्कंठा बढ़ जाएगी।
मानो गोप कुमार ने कहा, कैसी बातें करते हो, मैं तो सामान्य मनुष्य हूं, और मैं अपने नेत्रों से भला ये आश्चर्य दर्शन कैसे करूंगा? ठीक है, वैकुंठ आश्चर्यमय है, नेत्र मेरे मनुष्य नेत्र हैं, कैसे दर्शन करूंगा मैं? इन नेत्रों से तो संभव नहीं है। तब कह रहे हैं बात तो ठीक है, मनुष्य नेत्रों से, मनुष्य नेत्र में मनुष्य क्या है? जड़, हार्ड मास का पुतला। मनुष्य मैंने हार्ड मास का पुतला। हार्ड मास के पुतले में जो आंखें हैं, उन आंखों से तो दर्शन तो नहीं होगा। शरीर क्या है? हार्ड मास क्या है? हार्ड मास का पुतला ही है ना। तो जो ये पुतला शरीर है, हार्ड मास का है, इसमें जो नेत्र है, इनसे दर्शन नहीं होगा, परंतु किससे होगा? भगवत भक्ति दीप्त नेत्राभ्याम। इसलिए कह रहे हैं भगवत भक्ति से दीप्त नेत्रों में वे आश्चर्य स्वतः ही प्रकाशित होते हैं। क्या बता रहे? जरूर देखने जरूर नहीं पड़ती है। यदि हमको पीलिया नहीं है, तो कपड़ा सफेद कपड़ा हम अपने हमको सफेद ही दिखाई पड़ेगा। पीलिया है तो उस कपड़े को सफेद देखने की चेष्टा करनी पड़ रही, भैया ये कपड़ा सफेद है क्या? पीला है भैया, पूछना पड़ता है। जब बीमारी दूर हो जाती है, फिर उन नेत्रों से वो कपड़ा स्वतः ही क्या दिखता है? सफेद। इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे भक्ति नेत्र हैं, भक्ति नेत्रों के द्वारा दर्शन करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जैसे व्यक्ति यदि अंधा नहीं हो तो उसको सूर्य देखने चेष्टा नहीं करनी पड़ती, पर बाहर बैठ जाए, बस बाहर निकल जाए, अपना दर्शन हो जाएगा। इसलिए भक्ति नेत्रों से जो आश्चर्यमय वस्तुएं हैं स्वतः ही प्रकाशित हो जाती हैं, और ऐसे नेत्रों द्वारा ही भगवान का दर्शन संभव होता है। इसलिए तुम बैठो। गोप कुमार वाच तेषु अंचांत परविष्टेषु द्वार प्रांते भय स्थित अपश्यम एकमायांतम परविशतम च तामपुरी। गोप कुमार जी कह रहे हैं, मुझे वहां बिठा करके पार्षद लोग पुरी में प्रवेश कर गए हैं, और मैं वहां देखता रहा। क्या देखता रहा? एक व्यक्ति देखा मैंने, एक कोई और व्यक्ति उस भगवान के महल में प्रवेश कर रहा है, देखा मैंने उसको है। देखने में कैसा था? वो प्रभु के समान था। तो मैंने समझा यही नारायण है, उसको प्रणाम कर लिया। बहुत प्रणाम। क्यों? कोई चतुर्भुज था, पीतांबर था, श्याम वर्ण था, शंख से गदा पद्म में था, तो उसमें यही नारायण होंगे, प्रणाम कर दिया मैंने उसको। यार वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावन विष्णु।